नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध छिड़ चुका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद अपने बयान से पलटी मार दी है, लेकिन ये वो स्ट्रेट है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। सऊदी, यूएई, कतर सब मुश्किल में है। कतर ने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है। एलएनजी सप्लाई ठप हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत चिल मार रहा है, क्योंकि भारत का दोस्त रूस भारत को तेल देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन रूस के बाद अब दो और मित्र देश अमेरिका और उसके साथ ही भारत के लिए बम्पर ऑयल लेकर कूद पड़े हैं। अमेरिका तो झुक ही गया है। भारत की रूस वाली यारी के आगे क्या बात है, लेकिन पीएम मोदी की स्ट्रेटजी ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक दुनिया के कई देश भारत से पक्की यारी के लिए ऑफर क्यों दे रहे हैं, या फिर यह खेल है डिप्लोमेसी का। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस को छोड़कर भारत किसी और देश से तेल लेगा। चलिए जानते हैं पूरी खबर इस शो में। दोस्तों जरा सोचिए, होर्मुज स्ट्रेट वो चोक पॉइंट जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने पहले कहा कोई जहाज यहां से नहीं निकलेगा, टैंकर खड़े रहेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां भाग रही थी, जहाज वाले डर के मारे रुक गए। भारत का 40% क्रूड इसी रास्ते से आता था, सऊदी अरब, यूएई, इराक से। बाकी 60% अफ्रीका, अमेरिका, रूस से आता था। लेकिन अब सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि हम दिन में 2 बार रिव्यू कर रहे हैं। एनआई से बात करते हुए कहा गया कि कोई कमी नहीं है क्रूड, एलएनजी, एलपीजी में भारत को। भारत कई सप्लायर से भी बातचीत कर रहा है। हमारे पास 8 हफ्ते का स्टॉक है। 25 दिन क्रूड, 25 दिन पेट्रोल डीजल है। अब बात राशनिंग की, बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो भाई, पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं लगने वाली है। लेकिन असली खेल गैस का है। कतर से 20% ग्लोबल एलएनजी आता है। भारत को रोज 60 MMS CMD आता है। कतर ने फोर्स मेजोर बोल दिया, मतलब भाई अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका प्लांट बंद है। अब भारत कहां से लाएगा, यहां से मजा शुरू हो जाता है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है, तो भारत ने प्लान बी चालू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कह दिया कि भाई भारत गैस चाहिए, हम दे रहे हैं। हाँ यार, ऑफर आ गया है। भारत रोज 195 MMS CMD गैस इंपोर्ट करता है, जिसमें 60 कतर से। अब विविधता लाने का टाइम आ गया है। सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि हम कई देशों से बातचीत कर रहे हैं। यूएई और अमेरिका से नए एनर्जी डील्स हो चुके हैं। IEA और ओपेक से भी चर्चा जारी है, और जहाजों के लिए अमेरिका से बीमा कवरेज की बात हो गई है। भारत स्मार्टली मूव कर रहा है। एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 नए खोल दिए हैं। अब असली धमाका, अमेरिका जो कभी रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकाता था, अब खुद कह रहा है कि 30 दिन की छूट दे रहे हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम इंडियन रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की टेम्परेरी छूट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल मार्केट में तेल बहता रहे, इसके लिए। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज बंद है, ऐसा ईरान का कहना था। ईरान ने एनर्जी को होस्टेज बना लिया, ऐसा अमेरिका कहना था। यही वजह कि अमेरिका कह रहा है कि हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिकी तेल ज्यादा खरीदेगा, लेकिन पहले रूस वाला तेल तो ले लो, स्टैंडर्ड कार्गो को भेज दो। भाई ये क्या हुआ? भारत की रूस वाली यारी इतनी पावरफुल कि अमेरिका को झुकना पड़ा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले टैरिफ लगाता था, अब वेवर देने पर उतर आया है। उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लिंडाउ ने रायसीना डायलॉग में कहा कि अमेरिका से बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहले रूस से ले रहे थे, अब अमेरिका कह रहा है अच्छा ले लो भाई। अब क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you. Be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. So again, I think on the commercial economic front, it's incredibly bright. I think at a more general political level, we have two leaders in our two countries who have forged a great
relationship. I think they really think the same way about putting their country's interests first, and it just seems very logical that we are going to be deepening our cooperation, and it's very important. ये भारत की डिप्लोमेसी है, न रूस को छोड़ा, न अमेरिका से दोस्ती गंवाई। रूस से सस्ता तेल, अब अमेरिका से भी ऑफर। दो मित्र देश रूस के बाद अब अमेरिका खुद कूद पड़ा है और साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा गैस लेकर आ चुके हैं भारत के दरवाजे पर। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी रॉक सॉलिड है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत रूस से तेल लेगा या दूसरे देशों से। यह सवाल आजकल बहुत गर्म है, खासकर जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया ऐसा कहना था, लेकिन अब ईरान पलट गया है और वैश्विक तेल सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है। मार्च 2026 की स्थिति में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो जवाब साफ है, भारत दोनों से लेगा, लेकिन फिलहाल रूस से ज्यादा मात्रा में लेने की ओर झुकाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि भारत की प्राथमिकता है सस्ता, सुरक्षित और उपलब्ध तेल। चलिए अब डिटेल में समझते हैं आगे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो रोजाना 5 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। साल 2022 से पहले ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट यानी सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत से आता था, लगभग 60 से 70%। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने डिस्काउंटेड तेल का ऑफर किया तो भारत ने मौका भुना लिया। साल 2024-25 में रूस भारत का नंबर 1 सप्लायर बन गया, कभी 35 से 40% तक शेयर पहुंच गया। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में अमेरिकी दबाव, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ थ्रेट्स और ट्रेड डील की वजह से भारत ने रूसी तेल कम किया, ऐसा ट्रंप का कहना है। फिर जनवरी 2026 में रूस का शेयर गिरकर 19 से 21% रह गया, 44 महीने का सबसे निचला स्तर। इंपोर्ट 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिरा। इसके बजाय गल्फ देशों सऊदी, इराक और अमेरिका से ज्यादा लिया। सऊदी ने फरवरी में 1 MBD से ज्यादा भेजा, रूस के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन अब सीन पलट गया है, बदल गया है। मार्च 2026 में ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव से हॉर्मुज़ बंद हो गया, ऐसा अमेरिका का कहना है। भारत के 40% क्रूड इसी रास्ते से आते थे, टैंक रुक गए, प्राइस आसमान छू रहे हैं, ब्रेंट $100 प्लस की ओर जा चुका है। ऐसे में भारत को अल्टरनेटिव विकल्प चाहिए और यहां रूस कूद पड़ा। रूसी डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने कह दिया कि भारत से रिन्यूड इंटरेस्ट के सिग्नल मिलने लगे हैं। इंडस्ट्री सोर्स बताते हैं कि 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड पहले से ही भारतीय वाटर्स के पास जहाजों में है, हफ्तों में पहुंच सकते हैं आसानी से। रूस तैयार है भारत की 40% जरूरत को पूरा करने के लिए, पहले 30% था। फरवरी में रूस फिर टॉप सप्लायर था। 1 MBD और केपलर डेटा कहता है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से रूसी फ्लो बढ़ेंगे, क्योंकि रूस का रास्ता सुएज या कैप ऑफ गुड होप हॉर्मुज़ पर निर्भर नहीं है। रूसी तेल सस्ता भी है, डिस्काउंट बढ़ा है। अमेरिका ने भी 30 दिन की वेवर दे दी है भारत को, रूसी तेल ले लो कह रहा है वो, लेकिन ग्लोबल सप्लाई स्टेबल रखो। ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिकी तेल ज्यादा लेगा, लेकिन ग्राउंड पर रूस वाली यारी ज्यादा मजबूत दिख रही है। दूसरी तरफ भारत डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, गल्फ से अभी भी 50% प्लस आता है। फरवरी में 2.8 MBD अमेरिका से शेयर बढ़ा है, 6 से 12% तक। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा गैस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन क्रूड में रूस सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत 10 से $15 सस्ती है। उपलब्धता की बात करें तो जहाज तैयार है, डिलीवरी फास्ट है। इतना ही नहीं, रूस इंडिया दोस्ती मजबूत है, कोई प्रतिबंध का रिस्क भी नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी का, जहां भारत के पास 8 हफ्ते का स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विविधता बहुत जरूरी है, विकल्प बहुत जरूरी है। खैर, कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि भारत के पास स्टॉक है, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, पेट्रोल डीजल पर्याप्त भारत के पास है, कोई राशनिंग नहीं है। सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, वैश्विक मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन भारत तैयार है और यह दिखाता है कि भारत अब छोटा देश नहीं है, ग्लोबल पावर बन चुका है। रूस के साथ यारी और अमेरिका को भारत ने झुका दिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी ऑफर आ गया है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी की स्ट्रेटजी जीत गई या दुनिया भारत के आगे झुक गई? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।